तो दोस्तों ये मूवी एक ऐसे एंजल के ऊपर बेस्ड है जो धरती पर तो आई थी एक बुरी आत्मा को लेने, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसी बुरी आत्मा से प्यार करने लग जाती है। अब आगे वो बुरी आत्मा इसके साथ क्या क्या करती है आगे हम मूवी में देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? बने रहिए हमारे साथ इस मूवी में। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम नेट नाम के एक म्यूजिशियन को देखते हैं जो यहाँ ट्रम्पेट बजाता है। नेट पहले ड्रग एडिक्टेड था लेकिन अब उसने ड्रग लेना छोड़ दिया है। इसके बाद वो अपने पैसे लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एक गैंगस्टर नेट को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। जब नेट को होश आता है तब वो देखता है कि वही गैंगस्टर उसको अपने साथ एक डेजर्ट में लेकर जा रहा है उसका मर्डर करने के लिए। गैंगस्टर नेट को डेजर्ट के बीचों बीच लेकर जाता है, वहीं उसे गोली मारने ही वाला होता है। तभी अचानक कोई दूसरा आदमी उसी गैंगस्टर को गोली मार देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर उस गैंगस्टर को जिसने मारा था वो आदमी नेट के पास आ जाता है। वो नेट को कुछ नहीं करता और वो उस गैंगस्टर की गन और साथ में उसका सामान लेकर वहां से चला जाता है। नेट अकेले डेजर्ट में चलने लग जाता है। काफी दूर चलने के बाद उसे एक कार्निवल दिखाई देती है। नेट कार्निवल में जाता है, वहां पर उसे कई तरह के करतब दिखाने वाले मिलते हैं। फिर नेट एक बूथ के पास जाता है जिसके अंदर एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसका नाम लिली है। लिली नेट को अपना विंग्स दिखाती है और नेट यह देखकर हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि विंग्स नकली है, लेकिन शो खत्म होने के बाद वो लिली के वेन के पास जाता है और देखता है कि लिली के विंग्स असली हैं, बिल्कुल किसी परी की तरह। नेट को वहाँ देखकर लिली उसे कहती है कि शो खत्म हो चुका है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। नेट रिक्वेस्ट करता है कि वो भटक गया है और लिली के साथ बस एक ड्रिंक पीना चाहता है। शुरू में लिली उसे मना कर देती है, लेकिन फिर वो उसे अपनी वैन में आने देती है। नेट को पता चलता है कि लिली सच में अपने विंग्स के साथ पैदा हुई है और तभी से वो सर्कस के साथ है और वो अपने विंग्स के कारण नॉर्मल लाइफ जी नहीं सकती, यहाँ तक कि वो अभी तक शहर नहीं गई है। थोड़ी देर बात करने के बाद लिली उससे कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। नेट उससे कहता है कि मैं शहर की ओर जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ जाना चाहती हो तो चलो। लिली उसे मना कर देती है और नेट वैन से बाहर निकल जाता है। हमें पता चलता है कि लिली नेट के बारे में बहुत पहले से ही जानती है और उसने उसके कई एल्बम भी सुने हैं। बाहर नेट को कार्निवल ऑनर सैम और उसके कुछ दोस्त रोक लेते हैं और उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए लेकर जाते हैं और बताते हैं कि लिली मुझे कचरे में मिली थी और तभी से वो मेरे साथ है और तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकते हो, क्योंकि अब नेट को पता चल चुका था कि लिली के विंग्स असली है। तो सैम अब नेट को मारने की सोचता है, वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी लिली ट्रक लेकर वहाँ घुस जाती है और नेट को वहां से लेकर भाग जाती है और ये दोनों शहर की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में गैस स्टेशन पर रुककर नेट अपने दोस्त को फोन करता है और यही हमें पता चलता है कि नेट बहुत बड़े गैंगस्टर जिसका नाम हैप्पी है उसकी वाइफ के साथ सोया था, इसलिए हैप्पी ने नेट को मारने के लिए आदमी भेजे थे। अपनी जान बचाने के लिए लिली को हैप्पी के पास भेजने के लिए प्लान बनाता है। तभी वो देखता है कि लिली तेज हवा में उड़ने की कोशिश कर रही है और फिर लिली उसको बताती है कि उसके विंग्स उसकी वजन नहीं उठा सकते, इसलिए वो उड़ नहीं सकती। फिर नेट लिली को फोटो खींचने लगता है ताकि वो उन फोटो को हैप्पी को दिखा सके। रास्ते में नेट लिली को बताता है कि हैप्पी नाम का डॉन उसके जान के पीछे पड़ा है क्योंकि वो उसके वाइफ के साथ इंटीमेट हुआ था। रास्ते में ये दोनों एक होटल में रुकते हैं। लिली नेट को बताती है कि उसे ओशन देखना है, उसने आज तक ओशन नहीं देखा। फिर नेट उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे ऐसे घर में लेकर जाएगा जहाँ से ओशन 24 घंटे दिखता हो। होटल रूम में लिली अपना कोट उतारती है, तभी नेट लिली के विंग्स के बारे में कुछ बोल देता है जो लिली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और दोनों अलग अलग बेड पर ही सोते हैं। लिली सुबह जल्दी उठकर कहीं चली जाती है, तब नेट उसे ढूंढने लगता है तो मैनेजर से पता चलता है कि उसने कुछ कॉल किए थे, फिर वो वहां से चली गई थी। अभी नेट उसी नंबर को फिर से डायल करता है और उसे पता चलता है कि लिली एक डॉक्टर के पास गई है अपने विंग्स को कटवाने के लिए। वो तुरंत ही उस डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और नेट उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम इसी वजह से बहुत स्पेशल हो। और ये सुनकर लिली नेट की बात मान लेती है और विंग्स नहीं कटवाती। जाने से पहले नेट डॉक्टर को धमकाता है कि लिली के बारे में वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा, नहीं तो वो उसको जान से मार देगा। इसके बाद नेट हैप्पी से मिलने आता है और लिली की फोटो दिखाता है। हैप्पी को ये फोटो नकली लगती है और वो नेट को मारने की धमकी देता है। उस पर नेट उसको कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें ये लड़की कभी नहीं मिलेगी। नेट चाहता था कि हैप्पी लिली के जरिए बहुत सारे पैसे कमाए और उसका 25% उसको देता रहे। इस पर हैप्पी कहता है कि पहले वो उस लड़की को देखना चाहता है, फिर वो उसके ऑफर के बारे में सोचेगा। इसके बाद नेट हैप्पी को एक ओपरा हाउस में मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन नेट लिली को लेकर ओपरा हाउस के पीछे एक टापू के ऊपर लेकर जाता है। इसके बाद हैप्पी ओपरा हाउस में आ जाता है और एक लड़की उसे दूरबीन देती है और पीछे वाला दरवाजा खोल देती है। उसी और नेट और लिली बैठे हुए थे। तभी नेट लिली से कहता है कि मैं तुम्हारे विंग्स देखना चाहता हूँ।
लिली अपने विंग्स को खोल देती है। हैप्पी ये सब दूरबीन से देख रहा था और उसे भी यकीन हो जाता है कि लिली के पास सच में विंग्स हैं और वो अपने आदमियों से कहता है कि नेट को मारकर उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। तभी नेट लिली को वहाँ से लेकर निकल जाता है। अब नेट लिली को लाइक करने लगा था, इसलिए वो लिली से कहता है कि तुम एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। शाम को नेट लिली को एक बंद पड़े म्यूजिक हाउस में लेकर जाता है। वहाँ पर ओशियन की एक बहुत बड़ी सी पिक्चर बनी हुई थी। लिली नेट से उसकी वाइफ के बारे में पूछता है तो नेट बताता है कि उसकी वाइफ थी लेकिन उसकी डेथ हो गई। उसके बाद लिली नेट से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके लिए ट्रम्पेट बजाए। फिर नेट उसके लिए ट्रम्पेट बजाता है। इसके बाद ये दोनों डांस करते हैं। इसी दौरान ये दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। फिर ये दोनों होटल में जाकर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह हैप्पी अपने गुंडों के साथ इन दोनों के पास पहुंच जाता है। वो नेट के गले पर चाकू रखता है और उसे लिली को सब कुछ सच बताने के लिए कहता है, जहां लिली को पता चलता है कि नेट ने अपने जान बचाने के लिए उसको बेच दिया है। ये जानकर लिली को बहुत बुरा लगता है और वो हैप्पी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो जाने से पहले एक शर्त रखती है कि उसके जाने के बाद हैप्पी के आदमी नेट को कुछ भी नहीं करेंगे। यह सुनकर हैप्पी लिली की बात मानकर उसे वहां से लेकर जाने लगता है। लिली के वहां से जाने के बाद हैप्पी के आदमी नेट को बहुत बुरी तरह से पीट देते हैं। नेट अपने दोस्त हैरेट को फोन करके अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि लिली उसे वापस चाहिए क्योंकि वो लिली से बहुत प्यार करने लगा था। इस पर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि हैरेट एक डिलीवरी ट्रक लेकर हैप्पी के घर जाता है और वहाँ पर हैरेट सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाती है और पीछे से नेट हैप्पी के घर में घुस जाता है। अंदर देखता है कि लिली हैप्पी के साथ बैठकर मूवी देख रही है और नेट उसके सामने आकर कहता है कि लिली उसके साथ वापस चले। हैप्पी लिली से पूछता है कि क्या वो नेट के साथ वापस जाना चाहती है। इस पर लिली साफ इनकार कर देती है कि उसे यहाँ रहना ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर नेट को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से वापस चला जाता है। लिली हैप्पी को फिर से याद दिलाती है कि जब तक नेट जिंदा है तब तक ही वो उसके साथ है और हैप्पी प्रॉमिस करता है कि वो नेट को नहीं मारेगा। नेट वापस घर चला जाता है। अगले दिन उसे पता चलता है कि उसे काम से निकाल दिया गया है क्योंकि वो कितने दिनों से काम में नहीं आया था। अब नेट को पैसे की कमी हो जाती है और वो अपना ट्रम्पेट भी बेच देता है। कुछ दिनों बाद नेट अपने पुराने दोस्त के पास जाता है जिसकी उसने बहुत मदद की थी। वो उससे मदद मांगता है जिस पर उसका दोस्त कहता है कि वो पार्टियों में उसके साथ ट्रम्पेट बजा सकता है। अब हैप्पी लिली को कहता है कि वो उसे पाकर सच में बहुत हैप्पी है और शाम को हैप्पी लिली को एक पार्टी में लेकर जाता है और इत्तेफाक से नेट भी उसी पार्टी में पैड बजाने का काम कर रहा था। फिर नेट लिली को देखकर उसके पास जाता है लेकिन लिली उससे बात नहीं करती और हैप्पी के साथ वहां से चली जाती है। ये देखकर नेट को बहुत बुरा लगता है और वो एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है। वहां पर उसे एक लड़की मिलती है जो कि उसे सेड्यूस करती है और फिर नेट उसके साथ इंटीमेट होने के लिए अपने साथ घर लेकर जाता है, लेकिन ये लड़की चालाकी से नेट को एक जहरीला ड्रग दे देती है। दरअसल इस लड़की को सैम ने भेजा था नेट को मारने के लिए, लेकिन हैरेट सही समय में आकर नेट की जान बचा लेती है। इसके बाद सैम लिली को खोजते हुए हैप्पी के घर पहुंच जाता है, लेकिन हैप्पी उसे देखते ही गोली मार देता है। अब हैप्पी लिली से बहुत गुस्सा हो गया था और वो उसे वहां से लेकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद नेट को खबर मिलती है कि हैप्पी ने एक क्लब ओपन किया है जिसमें वो विंग्स वाली लड़की दिखाता है। ये सुनकर नेट समझ जाता है कि वो लड़की लिली है। नेट हैरेट के साथ क्लब में आ जाता है जहां वो देखता है कि लिली एक कांच के ग्लास में बंद है और उसके सामने कई अमीर लोग बैठे हुए हैं और नेट लिली के पास आ जाता है और ग्लास तोड़कर अपने साथ उसे भगा ले जाता है। दोनों भागते हुए बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाते हैं पर अब यहाँ से कोई रास्ता नहीं होता और हैप्पी भी अपने आदमी के साथ वहां आ जाता है और नेट लिली से कहता है कि वो दोनों उड़कर वहां से भागेंगे। इस पर लिली कहती है कि वो ये नहीं कर पाएगी। इसी बीच नेट बिल्डिंग से कूद जाता है। अब लिली उसको बचाने के लिए उसके पीछे कूद जाती है और फिर लिली उसे पकड़कर उड़ने लगती है और उड़ते उड़ते ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। काफी दूर जाने पर नेट को डेजर्ट में अपनी कार दिखाई देती है। इसमें वो गैंगस्टर उसको अपने साथ लेकर आया था। वो उड़ते हुए देखता है कि उस गैंगस्टर ने उसको उसी दिन मार दिया था और उसकी लाश कार के पास पड़ी हुई है और ये सब उसका इमेजिनेशन था और ये लड़की और कोई नहीं एंजल है जो उसके आत्मा को लेने आई है। और इसी के साथ ये रोमांटिक थ्रिलर मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये मूवी आपको ज़रा से भी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।